नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल। आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 13, जिसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान की मिट्टियां। दोस्तों, राजस्थान में किस किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है और राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है और राज्य क्षेत्र के अनुसार जो वर्गीकरण है उनके बारे में यहां पर आज हम विस्तृत चर्चा यहां पर करने वाले हैं दोस्तों। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें, ध्यान से इस क्लास को देखते रहे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जिन साथियों को पीडीएफ चाहिए वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके स्टोर से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और अपने नोट्स है वो बना सकते हैं। बाकी की क्लासेज जैसे इतिहास हमारा हो चुका है, राजनीति विज्ञान हो चुका है, भूगोल भी लगभग कंप्लीट की ओर है। इनकी आपको जो क्लासें हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी दोस्तों। तो चलते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं मिट्टियों की। तो मिट्टी होती क्या है, ये मिट्टी या मृदा है क्या, इसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखिए मित्रों, धरातल की ऊपरी सतह जिसमें किसी भी फसल पैदा करने की क्षमता होती हो, मृदा या मिट्टी कहते हैं। धरातल की जो ऊपरी सतह है ना, यह सतह जिसमें क्या है फसल पैदा करने की क्षमता होती है, इसको क्या कहते हैं, हम मिट्टी कहते हैं। ऊपरी सतह इसमें जीवांश और खनिजांश होते हैं, यानी जीव अंश खनिज अंश इसके अंदर होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम, ये चीजें ऊपरी सतह है इसके अंदर होती है, और इसी वजह से यहां पर क्या होती है, फसल पैदा यानी अनाज उत्पन्न होते हैं। राजस्थान के मृदा प्रदेश कौन कौन से हैं? मृदा की संरचना, प्रकृति आदि के आधार पर राजस्थान को निम्नलिखित मृदा प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से मृदा प्रदेश है? तो चलिए एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी या काली मृदा कहां पर पाई जाती है? देखिए, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जिले कौन से? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में विस्तृत है। आपका राजस्थान है, ये राजस्थान है, ये अरावली निकल रही है, ये जो भाग है ना, ये भाग यहां पर पाई जाती है काली मिट्टी मित्रों। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के अंदर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ के अंदर कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? काली मिट्टी, जिसमें कपास, गन्ना, गेहूं जैसी फसलें उत्पादित होती है। काली मिट्टी के लिए फसलें कपास है, गन्ना है, गेहूं है, यह है दोस्तों काली मिट्टी। यानी इस मिट्टी में लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तत्व सर्वाधिक पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन भी बन सकता है, निम्न में से कौन सा तत्व है काली मिट्टी में नहीं है? तो ध्यान से चीज को इसको देखते जाइए दोस्तों। यह थी हमारी काली मिट्टी। दूसरी मिट्टी आती है हमारी कच्छारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कच्छारी मिट्टी। देखिए मित्रों, कच्छारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पूर्वी मैदान के बनास बेसिन में सर्वाधिक पाई जाती है। पूर्वी मैदान का जो बनास बेसिन है उसके अंदर सर्वाधिक कच्छारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाई जाती है। कच्छारी मिट्टी यह मुख्यतः धौलपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, कोटा, टोंक एवं सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से जिले हैं जहां पर कच्छारी मिट्टी पाई जा रही है? धौलपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर। दोस्तों, कच्छारी मिट्टी गेहूं, जवार, सरसों जैसी फसलें उत्पादित होती है कच्छारी मिट्टी के अंदर। कौन कौन सी? गेहूं, जवार और सरसों। दोस्तों, इसे जलोढ़ या बुरी मिट्टी भी कहा जाता है कच्छारी मिट्टी को, जो सर्वाधिक क्या होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कच्छारी मिट्टी। इस मिट्टी में फॉस्फेट एवं कैल्शियम तत्वों की कमी होती है। तो याद रखना, फॉस्फेट और कैल्शियम तत्वों की तो कमी है, नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में कच्छारी मिट्टी के अंदर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों। यह है दूसरी मिट्टी। चलते हैं तीसरी मिट्टी की ओर। तीसरी मिट्टी है हमारी लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी। लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी। इस प्रकार की मृदा का निर्माण कायांतरित चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। जो लाल लोमी मिट्टी है
इसका निर्माण हुआ है कायांतरित चट्टानों के रूप। कायांतरित जो चट्टाने हैं उनका जब आपस यानी वो वहां से मिट्टी उनका जब अक्षय हुआ, उनका क्षय हुआ, तो उसके बाद निर्माण हुआ लाल लोमी मिट्टी का दोस्तों। राजस्थान के दक्षिणी भाग में अधिकतर कौन कौन से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में तथा माही बेसिन में पाए जाने वाली मिट्टी है, जिसमें मक्का, गेहूं जैसी फसलें उत्पादित होती है दोस्तों। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये दक्षिणी भाग है राजस्थान का। इसके अंदर लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। बात यहां पर करते हैं कि इसका लाल रंग क्यों हुआ। लोहा ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है दोस्तों। तीसरी मिट्टी लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी। चौथी मिट्टी की ओर चलते हैं। चौथी मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। अरावली पर्वत के सारे ये मिट्टी उदयपुर, अजमेर, अलवर, सिरोही जिलों के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है। पर्वतीय मिट्टी जहां पर ज्यादातर जिन जिलों के अंदर पर्वत है वहां पर पर्वतीय मिट्टी होगी। मुख्यतः जैसे उदयपुर की बात कर ले हम, वैसे सीकर में भी है, अजमेर में भी है, अलवर में भी पर्वत है। आगे इधर हम बात करें तो हमारे सिरोही में भी है। तो यहां पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी आपकी कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त होती है दोस्तों। कंकड़ पत्थर से प्रभावित मिट्टी जिसमें पोटास तत्व की अधिकता के कारण फसलों में सुगंध पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है, यह क्वेश्चन बना है एग्जाम के अंदर। पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो फसलें बोई जाती है उनमें सुगंध रहती है। कारण क्या कारण है, पोटास की अधिकता के कारण उनमें सुगंध रहती है दोस्तों। यह थी पर्वतीय मिट्टी। जो पांचवी मिट्टी की ओर चलते हैं। पांचवी मिट्टी है हमारी सिरोजम मिट्टी या दूसर मरुस्थलीय मिट्टी। यह मरुस्थलीय जो ओरिजिनल मरुस्थलीय वो नहीं है, दूसर मरुस्थलीय मिट्टी या सिरोजम मिट्टी। देखिए नागौर, पाली, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में विस्तृत मिट्टी जिसमें बाजरा, मूंग, मोट जैसी फसलें सर्वाधिक होती है। मित्रों अरावली पर्वतमाला है, इसके पास पश्चिम दिशा के अरावली पर्वत के पश्चिमी दिशा की ओर जो पड़ोसी क्षेत्र है वहां पर सिरोजम मिट्टी या दूसर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन से जिलों में से निकलती है वहां से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि इन जिलों से यह निकलती है, तो यहां पर यह मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों, नाइट्रोजन, अन्य जैविक तत्वों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थ हो, नाइट्रोजन हो या जैविक तत्वों आपकी सिरोजम मिट्टी या दूसर मरुस्थलीय मिट्टी में कमी पाई जाती है। नेक्स्ट मिट्टी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मिट्टी है हमारी लाल बलुई मिट्टी। कौन सी है, लाल बलुई मिट्टी। देखिए जालोर, सिरोही, पाली के सीमावर्ती क्षेत्र में विस्तृत मिट्टी है। जालोर, सिरोही और पाली का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है जिसमें बाजरा, मूंग, मोट जैसी फसलें सर्वाधिक होती है। बाजरा, मूंग, मोट लाल बलुई मिट्टी में। लोहे सल्फाइड के कारण इसका रंग है जो लाल होता है। लाल और बलुई कलर की यह मिट्टी है। लाल कलर क्यों है, क्योंकि इसमें लोहे सल्फाइड के कण है दोस्तों, इस वजह से लाल रंग इस मिट्टी का होता है। आगे चलते हैं और सातवीं मिट्टी हमारी आती है मरुस्थलीय मिट्टी। देखिए मित्रों मरुस्थलीय मिट्टी सभी मरुस्थलीय जिलों में विस्तृत मिट्टी। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम दिशा में स्थित 12 जिले जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं वहां पर मरुस्थलीय मिट्टी यानी सभी मरुस्थलीय जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर 12 जिले वहां पर यह विस्तृत है मिट्टी जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है जो बाजरा, मूंग, मोट जैसी फसलों के उत्पादन में क्या है, सक्षम है दोस्तों। इसे नमकीनी एवं प्यासी मिट्टी भी कहते हैं। नमकीनी क्योंकि खारे पानी की वजह यानी खारे पानी की वजह से ये खारी मिट्टी, नमकीनी मिट्टी। और प्यासी मिट्टी क्योंकि इस मिट्टी के जो कण है वो आकार में बड़े होते हैं और बड़े हैं, जैसे ही इसके ऊपर जल डाला जाता है तुरंत ये सोख लेती है जल को, इस वजह से प्यासी मिट्टी भी इस मिट्टी को कहा जाता है। जैसे लूनी नदी लगभग
इसी मिट्टी में से होकर बहती है। यह मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर लगभग 12 जिलों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन बने कि राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो आपकी मरुस्थलीय मिट्टी रहेगी दोस्तों। 12 जिलों के लगभग ये मिट्टी राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट मिट्टी है हमारी मिश्रित लाल काली मिट्टी। मिश्रित लाल काली मिट्टी, देखिए यह मिट्टी डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। मिश्रित लाल भी है और काली भी है। तो डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में फॉस्फेट, कैल्शियम, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। जो मिश्रित लाल काली मिट्टी है, इसमें चाहे फॉस्फेट की बात करो, चाहे कैल्शियम की बात करो, चाहे नाइट्रोजन, चाहे कार्बनिक तत्व, इनकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में मक्का एवं कपास की फसलें क्या होती है, अच्छी होती है दोस्तों। यह है मिश्रित लाल काली मिट्टी। आगे चलते हैं नेक्स्ट मिट्टी की ओर। 9वीं मिट्टी है लवणीय मिट्टी। हम मरुस्थलीय मिट्टी को भी लवणीय मिट्टी कहते हैं, लेकिन विशेषकर लवणीय मिट्टी कहां पर पाई जाती है। देखिए मित्रों, यह मिट्टी बीकानेर, जालोर, गंगानगर और बाड़मेर। बीकानेर, गंगानगर, ऊपर से हम देखें तो गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद आपका बाड़मेर और जालोर, यहां पर लवणीय मिट्टी है। इस मिट्टी में लवणीय एवं सारीय जो तत्व हैं, इनकी अधिकता पाए जाने के कारण जो लवणीय मिट्टी होती है यह अनुपजाऊ होती है। वैसे हम बात कर रहे थे मरुस्थलीय मिट्टी, पूरी मरुस्थलीय मिट्टी अनुपजाऊ नहीं है, हां कुछ मात्रा में अनुपजाऊ है, लेकिन जो बिल्कुल अनुपजाऊ है लगभग, वो होती है आपकी लवणीय मिट्टी दोस्तों। बात करते हैं बूरी मिट्टी की। यह मिट्टी बनास नदी के परवा क्षेत्र वाले जिले जैसे भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। जो बूरी मिट्टी है वो बनास नदी परवा क्षेत्र में पाई जाती है। बनास नदी, हमने नदियां पढ़ी थी, तो बनास नदी कहां से निकलती है, किस ओर जाती है, बनास नदी परवा क्षेत्र में आपको बूरी मिट्टी देखने को मिलेगी। इस मिट्टी में नाइट्रोजन व फास्फोरस तत्वों की तो कमी होती है। यह कृषि के लिए क्या है, उपजाऊ मिट्टी होती है। तो यह थी राजस्थान की मिट्टियां। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसके अनुसार राजस्थान की जो मिट्टियां उनको कितने भागों में बांटा गया, उसकी ओर चलते हैं। तो चलते हैं राजस्थान की मिट्टियों का अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्गीकरण। मृदा की संरचना, प्रकृति एवं संबंध क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को निम्नलिखित 5 विभागों में बांटा गया है। किन किन में, एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्पिसोल्स और वर्टिसोल्स। ये वर्टिसोल्स है मित्रों, यहां पे ऊपर रह लगा हुआ है, वर्टिसोल्स। तो ये 5 प्रकार की है अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार। याद जरूर रखना और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपको इनसे ही मिलेगा, तो ध्यान से देखने का प्रयास आप जरूर करना। चलते हैं इन 5 का अध्ययन करते हैं, विस्तृत अध्ययन। देखिए मित्रों, एरिडीसोल्स, एरिडीसोल्स कहां पर पाई जाती है, याद यही रखना है। क्वेश्चन बनेगा यहां पे दे देंगे कि जैसलमेर में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और ये आपको ऑप्शन दे देंगे, वहां पर फिर आपको करना है कमेंट दोस्तों, ये याद रखना। देखिए, एरिडीसोल्स राजस्थान की शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। शुष्क जलवायु प्रदेश, वो जलवायु प्रदेश जो मरुस्थलीय है, जो मरुस्थलीय है। मरुस्थल में चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाकी भी क्षेत्र आ जाता है क्या, सभी क्षेत्र। लेकिन याद रखना मित्रों, जो एरिडीसोल्स है इसके लिए मुख्य जिले मैंने यहां पे आपको लिखा है, यही जिले हैं एरिडीसोल्स के लिए। दूसरी है अल्पिसोल्स। अल्पिसोल्स राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, बारा, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। मैदानी भागों के अंदर, मैदानी भागों के अंदर अल्पिसोल्स मृदा पाई जाती है मित्रों, याद रखना। तीसरी है एंटीसोल, एरिडीसोल्स एंटीसोल, याद रखना। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला भूरा होता है। एंटीसोल पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान, एरिडीसोल्स पर्वतमाला है जो अरावली इसके पास वाले जिलों के लगभग है, लेकिन एंटीसोल्स
सभी जिलों में, जैसलमेर से लेकर हर जिले में मिलेगी आपको। ये 3 मिट्टियां हो गई। चौथी मिट्टी की ओर चलते हैं। चौथी मिट्टी है हमारी इंसेप्टी सोल्स। ये मृदा अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में कहीं भी पाई जा सकती है, चाहे अर्ध शुष्क हो, चाहे आर्द्र हो, चाहे अति आर्द्र हो। यह आपको मिट्टी है ना जो इंसेप्टी सोल्स है, कहीं पर भी मिल सकती है। इसके अलावा ये मिट्टी सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में भी जलोढ़ मृदाओं के मैदानों में भी देखने को मिलती है दोस्तों। इन सेफ्टी सोल्स कहीं भी मिल सकती है दोस्तों। इन सेफ्टी, आउट सेफ्टी है, नाम अलग होना चाहिए, नाम अलग होना चाहिए था इसका। आउट सेफ्टी यानी कोई जगह फिक्स नहीं है इसकी। और 5वीं मिट्टी है वर्टिसोल। इस मिट्टी में अत्यधिक कले पाया जाता है, जिस कारण इसका रंग काला होता है। कले पाए जाने के कारण वर्टिसोल राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी के अधिकतर क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्टिसोल जहां काली मिट्टी थी ना, वहीं पर वर्टिसोल मिट्टी है दोस्तों। यह था वैज्ञानिक, जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक है उनका वर्गीकरण। अब बात करते हैं मित्रों आगे राजस्थान की मृदाओं के कुछ अन्य तत्व हैं उनके बारे में। राजस्थान की मृदाओं के अन्य तत्व देखिए, चंबल और माही बेसिन में मुख्यतः लाल काली मिट्टी पाई जाती है। बात की जाए कि चंबल और माही बेसिन है, वहां पर कौन सी मिट्टी है? लाल काली मिट्टी। केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय करनाल में है। केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान है, इसका मुख्यालय कहां पर है? करनाल में। राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में स्थापित की गई है। अगर आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाना चाहते हैं तो कौन सी प्रयोगशाला है? जोधपुर वाली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर। मिट्टी में चूने की मात्रा कम होने से वह अम्लीय हो जाती है, जिससे उसे अम्लीय मिट्टी चूने का पाउडर मिलाकर अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। तो मित्रों, अगर चूने की मात्रा यानी खारापन कम है, उसमें चूने की मात्रा कम है मिट्टी में, तो वो अम्लीय मिट्टी होगी। और अम्लीय मिट्टी, अम्लीयता दूर करने के लिए चूने का पाउडर मिट्टी में मिलाया जाता है। जिस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है उसे सारीय या लवणीय मिट्टी कहते हैं। अधिक है मात्रा तो सारीय मिट्टी होगी या लवणीय मिट्टी होगी। अब इसको कैसे दूर किया जाए? तो सारीय मिट्टी में जिप्सम मिलाने से उसकी सारीयता क्या हो जाती है? दूर हो जाती है दोस्तों। ये दोनों चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। सिंचित भूमि को चाही भूमि और असिंचित भूमि को बरानी भूमि कहते हैं। जो सिंचित भूमि होती है उसको चाही भूमि कहते हैं, असिंचित भूमि को बारानी या बरानी भूमि कहा जाता है दोस्तों। ये थे अन्य तत्व। अब बात करते हैं मृदा अपरदन के प्रकारों की। मृदा अपरदन कैसे होता है? मृदा अपरदन होता क्या, पहले यह बात करते हैं। मृदा के आवरण का विनाश ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा के मृदा किसके बारे में, जो ऊपरी सतह जहां पर हम फसलें बोते हैं वो ये मृदा यानी मिट्टी। अगर इसका कटाव हो वायु के द्वारा, पानी के द्वारा, किसी भी प्रकार से अगर कटाव होता है तो इसके अंदर जो कार्बनिक तत्व हैं, जो लोहा है इसके, वो वहां से हट जाएंगे। इस वजह से क्या होगा? मृदा अपरदन के कारण वो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी दोस्तों। मृदा अपरदन को ही रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। रेंगती हुई मृत्यु क्यों? कि जो मिट्टी फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है और उसका अपरदन वायु द्वारा हो रहा है, पानी द्वारा हो रहा है, किसी द्वारा हो रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? फसल उत्पादन में कम हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे उसकी रेंगती हुई मृत्यु हो रही है दोस्तों। मृदा अपरदन मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला देखिए आपका, पहला है क्षैतिज या परत अपरदन। क्षैतिज या परत अपरदन यह वायु या जल द्वारा थार रेगिस्तान पश्चिमी राजस्थान में होता है। वायु द्वारा या जल द्वारा। जल की बात बहुत सारे साथी कहेंगे आप सर थार की बात कर रहे हो, जल कहां से आएगा? लेकिन जल के द्वारा भी होता है। किस समय? जब बारिश का मौसम होता है उस समय दोस्तों। तेज मूसलाधार वर्षा होने से मिट्टी जल में घुलकर बहकर चली जाती है। आप देखते हैं गड्ढे, देखते हैं आप खेतों में जाते हैं अगर, तो बारिश के दिनों में आपको गड्ढे दिखाई देते हैं। बारिश के साथ मिट्टी कटकर बह जाती है, तो वहां की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, रेंगती हुई मृत्यु हो जाती है मिट्टी की, जिससे मृदा अपरदन होता है।
तेज आंधियां चलने से भी मिट्टी आंधियों के साथ कर उड़कर चली जाती है, इससे भी मृदा अपरदन होता है। अब जैसलमेर आप घूमने गए तो आपने वहां पे टीले ही टीले देखे हैं और वो अपना स्थान बदलते रहते हैं। किसके कारण? वायु के कारण। वायु कारण कटाव, कटाव के कारण वो अपना स्थान, मतलब अपरदन वायु से भी होता है दोस्तों। इसे ही परत या आवरण या क्षैतिज अपरदन कहते हैं। तो वायु या पानी, जो बरसात का, मूसलाधार वर्षा का या बारिश का पानी है, उसके द्वारा जो अपरदन होता है मिट्टी का, उसको कहते हैं क्षैतिज, आवरण या परत अपरदन। यह अत्यधिक हानिकारक होता है क्योंकि इस अपरदन में मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत जल या वायु के साथ बहकर चली जाती है। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि जो मुख्य परत होती है वो होती है ऊपर वाली परत मिट्टी, और वो वायु के साथ, जल के साथ बहकर चली जाएगी, तो जो शेष मिट्टी बचेगी वो तो अनुपजाऊ मिट्टी बचेगी, जिससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। इस प्रकार का अपरदन सर्वाधिक जैसलमेर जिले में, न्यूनतम धौलपुर जिले में देखने को मिलता है। तो क्षैतिज अपरदन, परत अपरदन या आवरण अपरदन सर्वाधिक होता है जैसलमेर जिले में, सबसे कम होता है धौलपुर जिले के अंदर दोस्तों। यह था पहला अपरदन। दूसरा अपरदन देखिए, दूसरा है हमारा लंबवत या अवनालिका अपरदन। लंबवत या अवनालिका अपरदन कैसे? यह अपरदन जल या नदियों के बहाव से होता है। जल या नदियां, या दनियों नहीं, या नदियों के बहाव से होता है। इस प्रकार का अपरदन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक चंबल नदी द्वारा करौली व सवाई माधोपुर जिलों में होता है। नदियों के द्वारा कटाव भूमि का, लगभग आप ऐसे देखेंगे तो यह आपके है समतल जमीन, जब यहां से नदी निकल रही है तो यह देखिए यहां पे आपका लंबवत हो रहा है, ये देखिए इस प्रकार से, या अवनालिका। इस प्रकार के अपरदन में कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर दी जाती है, जिससे कि वह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है दोस्तों। तो यह था हमारी राजस्थान की मिट्टियों का टॉपिक। कैसा लगा आपको? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथी एक बार जो है पीडीएफ प्राप्त करनी है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके स्टोर से पीडीएफ प्राप्त करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।